वेलकम टू द बिग बेंच डेली। महाराष्ट्र में चुनाव अगले साल होंगे और उसके लिए लगभग हर पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन ज़रा सोचिए कि आज के आज अगर यहाँ चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बनेगी, कौन होगा जिसको जनता अपने सीएम के तौर पर देखना चाहेगी। इन सवालों का जवाब मिला है मैट्राइज और जी न्यूज़ मराठी के ताज़ा ओपिनियन पोल में। और जवाब ये है कि अगर आज के आज महाराष्ट्र में चुनाव होते हैं तो न सिर्फ बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना की सरकार बनेगी, बल्कि सीएम भी खुद एकनाथ शिंदे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने बतौर मुख्यमंत्री उनके काम को बेहद पसंद किया है। वैसे आजकल के ओपिनियन पोल थोड़े डाइसी होते हैं, मतलब उन पर लोग आसानी से भरोसा नहीं कर पाते। लेकिन जी न्यूज़ मराठी का ये ओपिनियन पोल क्यों ऑथेंटिक है, ये मैं आपको बताता हूँ। दरअसल किसी भी सरकार के कामकाज का रिव्यू अगर करना है तो उस सरकार को कम से कम 1 साल की मोहलत मिलनी चाहिए, ताकि वह रुके हुए कामों को कंटिन्यू कर सके या फिर नए नए कामों की शुरुआत कर सके। सीएम एकनाथ शिंदे की सरकार को बने 1 साल पूरा होने वाला है और अब महाराष्ट्र का मूड समझने के लिए इस ओपिनियन पोल में किया गया है 288 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा और लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की गई है। 23 मई से 11 जून तक किए गए इस सर्वे में 36,000 लोग शामिल थे। इस सैंपल साइज में 21,600 पुरुष और 14,400 महिलाएं शामिल हुई। आइए अब जरा इस पोल की बारीकियों पर एक नज़र घुमाते हैं। पोल के मुताबिक अगर इलेक्शंस अभी होते हैं तो बीजेपी और शिवसेना के शिंदे गुट अलायंस को लगभग 46.4% वोट मिलेंगे, जबकि महाविकास आघाड़ी के लिए आंकड़ा सिर्फ 34.6% है। अन्य को 16.2, जबकि एमएनएस के खाते में 3% वोट जा सकते हैं। इस पोल के हिसाब से बीजेपी और शिवसेना के शिंदे गुट के गठबंधन को 165 से 185 सीट्स मिलने के आसार हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि सरकार बनाने के लिए जो मैजिक नंबर चाहिए होता है वो उनके पास है। महाविकास आघाड़ी को 88 से 108 के बीच सीटें मिल सकती हैं। अब बात इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की। इस पोल में सिर्फ बीजेपी को 121 से 131 सीटें मिल रही हैं, शिंदे गुट को 44 से 54 सीट, कांग्रेस 39 से 49 सीटों पर जीत सकती है, तो वहीं एनसीपी के खाते में 41 से 51 सीटें आ सकती हैं। शिवसेना के उद्धव फैक्शन की बात करें तो उनके 8 से 18 विधायक चुनकर आ सकते हैं। मौजूदा विधानसभा में बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट के पास 162 सीटें हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी 121 सीटों पर काबिज है। तो चलिए आपको बताते हैं कि लोगों ने मौजूदा सरकार के कामकाज को किस तरह आंका है। पोल में शामिल 47% लोगों ने यह माना कि शिंदे सरकार का काम बेहद शानदार है। 30% लोग ऐसे थे जिन्होंने एकनाथ शिंदे सरकार के कामकाज को एवरेज माना, मतलब औसत दर्जे का, जबकि 19% लोग मौजूदा सरकार के काम से बिल्कुल खुश नहीं थे। लेकिन एक सीएम के तौर पर एकनाथ शिंदे का काम कैसा है, तो इस मामले में सीएम एकनाथ शिंदे ने सिक्सर ही मार दिया है। 51% लोगों ने उनके काम की दिल खोल के तारीफ की है, जबकि उनके काम को एवरेज बताने वाले 27% लोग थे। सिर्फ 17% ऐसे थे जो उनके काम से नाखुश दिखे। तो फिर सवाल ये भी आया कि ऐसे में जनता अगला मुख्यमंत्री बनता किसको देखना चाहती है। यहाँ भी एकनाथ शिंदे ने सबसे ज्यादा 26.1% के साथ बाजी मार ली। देवेंद्र फडणवीस के लिए यह आंकड़ा 23.2% है। उद्धव ठाकरे के फेवर में 11.1% लोग रहे, जबकि अशोक चव्हाण को अपना मुख्यमंत्री चुना 8.5% लोगों ने। अजीत पवार पिछड़ गए और उनको महज 7.2% लोगों ने ही पसंद किया। इंटरेस्टिंगली इस ओपिनियन पोल में एक सवाल यह भी लिया गया था कि शिवसेना में बंटवारे के लिए कौन जिम्मेदार है। इस पर 42% लोगों ने कहा कि बंटवारा उद्धव ठाकरे की वजह से हुआ है, वो पार्टी को ढंग से नहीं चला रहे थे, जबकि 23% लोगों ने माना कि एकनाथ शिंदे बंटवारे के लिए जिम्मेदार है। 30% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बंटवारे के लिए दोनों नेताओं को बराबर जिम्मेदार ठहराया। खैर, अब बंटवारा हो चुका है, शिवसेना अब नए तेवर और कलेवर में है। साथ ही जी न्यूज़ मराठी के इस ओपिनियन पोल से ये साफ हो रहा है कि महाराष्ट्र का मूड क्या है। लेकिन आपको सरकार के तौर पर किसका काम पसंद आया या नहीं पसंद आया, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही और पॉलिटिकल अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए। कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।